हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि सिविक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो सामाजिक विज्ञान के दिन, जिस दिन आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा ना, तो बहुत सारे प्रश्न आपको ये 50% में से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, 100% आने की गारंटी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। तो फ्रेंड, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो आए ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन से अगर कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हो 542, और ऑप्शन बी है 544, और ऑप्शन सी है 543, और ऑप्शन डी है 545। तो दोस्तों, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की जो संख्या है ना, 543 सीट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन से अगर है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया राज्य को, या फिर केंद्र और राज्य दोनों को, और ऑप्शन सी है केंद्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, समवर्ती सूची में जो है ना, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 71वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन, या फिर 59वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 64वां संशोधन। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, ये 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ना, सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम पंचायत, और ऑप्शन बी है जिला पंचायत, या फिर पंचायत समिति, और ऑप्शन डी है नगर पालिका। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, पंचायत समिति जो है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना, काफी महत्वपूर्ण है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा कि देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजस्थान में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ना, राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए पंच, और ऑप्शन बी है सरपंच, और ऑप्शन सी है प्रमुख, या फिर न्यायमित्र। तो दोस्तों, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, कौन होता है, सरपंच होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में आपका दिया संघीय और अध्यक्षीय, या फिर संघीय और संसदीय, और ऑप्शन सी एकात्मक और अध्यक्षीय, या फिर एकात्मक और संसदीय। तो दोस्तों, भारत में जो है ना, भारत में संघीय और संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए में आपका 4 वर्ष, और ऑप्शन बी है 5 वर्ष, और ऑप्शन सी है 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। तो दोस्तों, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना, 5 वर्ष का होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया महापौर, या फिर नगर प्रधान, और ऑप्शन सी है नगर सचिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना, महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दे ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या फिर नगर निगम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में जो है ना नगर निगम नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये तीनों जो है ना पंचायती राज के त्रिस्तरीय में है, लेकिन ये नगर निगम नहीं है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिखित संविधान, और ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की विशेषता जो है ना क्या नहीं है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इकहरी शासन व्यवस्था ये जो है ना संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका या फिर चीन या फिर ब्रिटेन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार यानी कि राज्य का जो उदाहरण है ना अमेरिका है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। ऑप्शन ए में आपका था संघीय सूची में या फिर राज्य सूची में, और ऑप्शन सी है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच का अधिकारों का जो विभाजन हुआ है ना 3 सूचियों में हुआ है। वो आपका 3 सूची कुछ इस प्रकार है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है, या फिर देश की एकता को कमजोर कर देती है, या फिर फैसले लेने में देर करती है, या फिर विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कर देती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी है मदन मनमोहन मालवीय ने। तो दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है ऐसा जो है ना किसने कहा है। तो दोस्तों ऐसा जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना MVVI क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जर्व क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन से एक रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि कृषि के कार्यों में महिला कितना भागीदारी, कितना प्रतिशत महिला जो है ना कृषि पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपको तो 50%, या फिर 40%, या फिर 10%, या फिर 20%। तो दोस्तों कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है ना 40% है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ किंग मार्टिन लूथर, या फिर महात्मा गांधी, या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लस, और ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चन से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए जो है ना इसको अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जेड गुडी। ये जेड गुडी एक ऐसा व्यक्ति था जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ये भी प्रश्न जो है ना MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकसभा में, या फिर विधानसभा में, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो दोस्तों भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ना पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न ये कराए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धर्म पर, या फिर जाति पर, और ऑप्शन सी है क्षेत्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न को देखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार में, या फिर राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्रिपुरा में। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र गणतंत्र जो है ना ये भारत के बिहार राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन ए में आपको दी बिहार में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना, ताड़ी विरोधी आंदोलन ये आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या करा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना ये 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्यों से जो है ना संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न जो कि MBBI क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से करा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए में आपको दिया राजस्थान राज्य से, या फिर दिल्ली से, या फिर तमिलनाडु से, या फिर बिहार से। तो दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना राजस्थान राज्य से हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2004 में, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 2007 में। तो दोस्तों सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो बना था ना 2005 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या करा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ राजा को देश छोड़ने पर मजबूत करना, या फिर लोकतंत्र की स्थापना करना, और ऑप्शन सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या फिर सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये 25वां प्रश्न जो है ना लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। ऑप्शन ए में आपको दिया पानी की कीमत में वृद्धि, या फिर खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो दोस्तों बोलीविया में जो जनसंघर्ष का जो मुख्य और मेन कारण था ना कि किस में वृद्धि था, पानी की कीमत में वृद्धि था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में आपको ब्रिटेन में, या फिर भारत में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है ना राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 27 को जो ना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिएगा राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या फिर देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो दोस्तों वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में जो है ना किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है ना देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में आपको 1960 के दशक से, या फिर 1970 के दशक से, या फिर 1980 के दशक से, या फिर 1990 के दशक से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है ना जन आक्रोश 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए MBBI क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराए कि भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ऑप्शन ए में आपको कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, और ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, या फिर किसी पार्टी को नहीं। तो दोस्तों भारत में 1977 में जो हुई आम चुनाव हुआ था ना, किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो दोस्तों जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको दे पेड़ के काटने के विरुद्ध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ना ये पेड़ काटने के विरुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन ए में आपको जो सरकार को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर संविधान को, और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए MBBI है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिए क्वेश्चन से कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दे पाकिस्तान में, या फिर भारत में, या फिर बांग्लादेश में, और ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ब्रिटेन देश में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न क्या करा कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक दलीय व्यवस्था में, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर बहुदलीय व्यवस्था में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना यह बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सांसद और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, और ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, या फिर उपयुक्त में से सभी पर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो दल बदल कानून है ना ये सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर लागू होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 37वां प्रश्न क्या करा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या करा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1992 में, या फिर 1999 में, या फिर 2000 में, या फिर 2004 में। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1999 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत या फिर ढीली, या फिर अति मजबूत, या फिर कठोर। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो होती है ना ढीली होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार को, या फिर आंध्र प्रदेश को, या फिर जम्मू कश्मीर को, या फिर गुजरात को। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जो है ना विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत जनपद, या फिर निरक्षर नागरिक, या फिर मजबूत सेंसर बोर्ड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये जो मजबूत जनपद है ना, ये लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, या फिर राजतंत्र, या फिर सैनिक तंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है ना लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों देखिएगा 44वां प्रश्न क्या कराए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया 1979 में, या फिर 1980 में, या फिर 1981 में, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जो स्थापना हुई थी ना 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ का पंजा, या फिर कमल का फूल, या फिर गेंदा का फूल, और ऑप्शन डी है चक्र। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना कमल का फूल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, या फिर कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, या फिर जगजीवन राम के नेतृत्व में, या फिर चंद्रशेखर के नेतृत्व में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है ना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं भाई 47वां प्रश्न क्या कराए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका अंबेडकर, या फिर काशीराम, या फिर मायावती, और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा पासवान। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे ना काशीराम थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन से है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए में आपको 1969 ईस्वी में, या फिर 1970 ईस्वी में, या फिर 1971 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था ना 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऑप्शन सी है बहुजन समाज पार्टी, या फिर राष्ट्रीय दल जनता दल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यह जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए में आपका 15 अगस्त 1947 में, या फिर 15 जनवरी 1950 में, या फिर 26 जनवरी 1950 में, या फिर 26 अगस्त 1950 में। तो दोस्तों भारत में गणतांत्रिक संविधान को जो है ना 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो पॉलिटिकल साइंस से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न का पीडीएफ जो है ना आप हमारे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, measuretarget.co.in। तो गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसी को गूगल पे सर्च करना है।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि 50% में से पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में भी बताना है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर बिहार में, या फिर झारखंड में। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या लगता है आप लोग फटाफट से जो है ना कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, चारों तरफ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके अपने बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।